क्या आपने कभी सोचा है ब्रह्मांड के उस हिस्से के बारे में जहां रोशनी तक पहुंच नहीं पाती, जहां समय रुक जाता है और भौतिकी के सारे नियम बेअसर हो जाते हैं? वो जगह है ब्लैक होल, एक ऐसा द्वार जो सब कुछ निगल जाता है, तारे, रोशनी, यहाँ तक कि समय भी। आज हम एक अद्भुत यात्रा पर निकलेंगे जहां हम जानेंगे कि ब्लैक होल क्या है, कैसे बनता है, कैसा दिखता है और क्या यह वास्तव में दूसरे ब्रह्मांड का रास्ता है। ब्लैक होल अंतरिक्ष का वो क्षेत्र जहां गुरुत्वाकर्षण इतना अधिक होता है कि वहां से प्रकाश भी बाहर नहीं निकल पाता। यानी जो अंदर गया वो हमेशा के लिए खो गया। लेकिन याद रखिए, ब्लैक होल कोई ठोस छेद नहीं होता। ये तो बस एक ऐसा क्षेत्र है जहां स्पेस और टाइम इतनी गहराई तक झुक गए हैं कि वापसी का कोई रास्ता नहीं। ब्लैक होल की कहानी शुरू होती है 1700 के दशक में। जॉन मिशेल और पियरे लाप्लास जैसे वैज्ञानिकों ने सबसे पहले सोचा, अगर कोई तारा इतना भारी हो कि उसकी ग्रेविटी से प्रकाश भी ना भाग पाए तो क्या होगा। लेकिन असली क्रांति आई अल्बर्ट आइंस्टीन के जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से। इस सिद्धांत ने दिखाया कि भारी वस्तुएं अंतरिक्ष समय को मोड़ देती हैं और जब यह मुड़ना अत्यधिक हो जाए तो बनता है ब्लैक होल। पहला गणितीय समाधान दिया कार्ल श्वार्ज़शील्ड ने और यहीं से ब्लैक होल की गणना विज्ञान की सच्चाई बन गई। अब जानते हैं ब्लैक होल कैसे बनता है। हर तारे की एक उम्र होती है। जब एक विशाल तारा हमारे सूर्य से कई गुना बड़ा अपना ईंधन खत्म कर देता है तो वो अपने ही वजन से ढह जाता है। इस विनाशकारी विस्फोट को कहते हैं सुपरनोवा। इस विस्फोट के बाद जो कोर बचता है वो सिकुड़ता जाता है और अंत में बन जाता है ब्लैक होल। ये प्रक्रिया बताती है कि मृत्यु भी सृजन है। एक तारा मरता है लेकिन ब्लैक होल के रूप में नया रहस्य जन्म लेता है। ब्लैक होल के 3 मुख्य भाग होते हैं। पहला भाग है सिंगुलैरिटी, केंद्र का वह बिंदु जहां घनत्व अनंत होता है। यहाँ भौतिकी के सारे नियम समाप्त हो जाते हैं। दूसरा भाग है इवेंट होराइजन, वह सीमा जिसके पार कोई भी वस्तु, यहाँ तक कि प्रकाश भी वापस नहीं लौट सकती। और तीसरा भाग है एक्रीशन डिस्क, ब्लैक होल के चारों ओर घूमता अत्यधिक गर्म गैस और धूल का चक्र, जो ब्रह्मांड के सबसे चमकीले प्रकाश स्रोतों में से एक होता है। ब्लैक होल के प्रकार की बात करें तो 4 प्रकार के ब्लैक होल होते हैं। पहले है स्टेलर ब्लैक होल, ये ब्लैक होल तारों के ढहने से बने। दूसरा है सुपरमैसिव ब्लैक होल, ये ब्लैक होल गैलेक्सी के केंद्र में पाए जाने वाले। तीसरा है इंटरमीडिएट ब्लैक होल, ये मध्यम द्रव्यमान वाले ब्लैक होल होते हैं। और चौथा है प्रिमोर्डियल ब्लैक होल, ये ब्रह्मांड के शुरुआती क्षणों में बने सूक्ष्म ब्लैक होल। ब्लैक होल के प्रभाव की बात करें तो ब्लैक होल के पास समय की गति धीमी हो जाती है। इसे कहते हैं टाइम डिलेशन, यानी ब्लैक होल के पास कुछ सेकंड बाहर की दुनिया में सालों के बराबर हो सकते हैं। प्रकाश तक इसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति से झुक जाता है। इसे कहते हैं ग्रेविटेशनल लेंसिंग। ब्लैक होल को सीधे देखना असंभव है क्योंकि वह प्रकाश नहीं छोड़ता, लेकिन हम उसे उसके आसपास के प्रभावों से पहचानते हैं। 2019 में इवेंट होराइजन टेलीस्कोप ने पहली बार ब्लैक होल की छाया की तस्वीर खींची। M87 गैलेक्सी के केंद्र का ब्लैक होल, वो तस्वीर इतिहास बन गई। 2015 में मानव इतिहास में पहली बार लाइगो ने गुरुत्वीय तरंगें दर्ज की, जो 2 ब्लैक होल के टकराने से उत्पन्न हुई थीं। इस टक्कर से निकलने वाली ऊर्जा कुछ ही सेकंड में पूरे दृश्य ब्रह्मांड की तारों की ऊर्जा से भी ज्यादा थी। इससे साबित हुआ कि ब्लैक होल सिर्फ विनाश नहीं करते, वे ब्रह्मांड की धड़कन बनाते हैं। हर गैलेक्सी के केंद्र में एक सुपरमैसिव ब्लैक होल होता है। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के केंद्र में है सेजिटेरियस ए, जिसका द्रव्यमान हमारे सूर्य से लगभग 40 लाख गुना ज्यादा है। वैज्ञानिक मानते हैं कि ब्लैक होल ही गैलेक्सी के निर्माण और विकास में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। स्टीफन हॉकिंग ने बताया, ब्लैक होल पूरी तरह काले नहीं होते, वे क्वांटम स्तर पर ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं, जिसे कहते हैं हॉकिंग रेडिएशन। इससे यह संभावना बनती है कि बहुत लंबे समय बाद ब्लैक होल वाष्पित होकर समाप्त भी हो सकता है। क्या ब्लैक होल के अंदर समय यात्रा संभव है? कुछ सिद्धांत कहते हैं अगर ब्लैक होल वर्म होल से जुड़ा हो तो वह ब्रह्मांड के किसी और हिस्से में जाने का द्वार हो सकता है।
ये विचार ही हमें साइंस फिक्शन फिल्मों जैसे इंटरस्टेलर की याद दिलाता है, जहां विज्ञान और कल्पना की सीमाएं धुंधली हो जाती हैं। ब्लैक होल हमें यह सिखाते हैं कि ब्रह्मांड कितना विशाल, जटिल और रहस्यमय है। यह हमें हमारी सीमाएं दिखाते हैं, और यह भी कि हर अंधकार के भीतर एक नई शुरुआत छिपी होती है। ब्लैक होल सिर्फ विनाश नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के पुनर्जन्म की कहानी है।